हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाई एसपी सर पे। आज देश में देखिएगा आर्थिक हाहाकार मचा हुआ है। मतलब जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो पहली बार 40 वर्षों में निगेटिव में चला गया। और निगेटिव का मतलब 1-2% नहीं बल्कि 23.9%। तो ये जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और इसके अलावा देखिएगा कि जीडीपी जो है, जैसे देखिएगा कि आपको आर्थिक रूप से जो है कम साक्षर बनाया जाता है ताकि ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आए। तो आर्थिक रूप से साक्षर बनाने के लिए देखिएगा मैंने जीडीपी पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। जीडीपी एट ए रेट ऑफ 4.2%, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी जो है घट करके 4.2% हो गया था, लगातार 8% से घटते घटते। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे आपको जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या होता है, ईयर ऑन ईयर क्या होता है। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट के लिए आपको करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसका जो है हेडिंग है जीडीपी एट रेट ऑफ 4.2%। तो उससे आपको कंप्लीट जो है नॉलेज मिलेगा जीडीपी पे। फिर ये जीडीपी डेटा कौन जारी करता है, तो एनएसओ जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो उस सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगा। तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है और ये कॉन्ट्रैक्ट का बहुत डिटेल जो है गंभीरता से साधारण शब्दों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर ये को अलग अलग देशों के साथ उसका कंपेयर करेंगे कि पूरे कोविड की वजह से जो है अलग अलग देशों की भी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, तो उनसे भी कंपेयर करेंगे। फिर सेक्टर वाइज भी देखेंगे कि किस सेक्टर में कितना कमजोरी है और पूरा नेगेटिव जो ग्रोथ रेट है उसका पूरा इतिहास देखेंगे कि कब कब जो है भारत की अर्थव्यवस्था नेगेटिव में गई है और फिर इसके क्या कारण रहे हैं, उस सब पर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप नए हैं चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए, इकोनॉमिक लिटरेसी बढ़ाइए, इससे फायदा होगा लोगों को। तो देखिए इसमें न्यूज है कि इंडिया का जो जीडीपी है, तो जीडीपी आप समझते हैं कि ये मनी वैल्यू होता है, मौद्रिक मूल्य होता है। जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर में एक दिए गए वित्तीय वर्ष में, तो उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। मतलब जीडीपी जो है मौद्रिक मूल्य है एक देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी उत्पादन हुए और जो सेवा प्रदान किए गए उनका एक वित्तीय वर्ष में, तो वही होता है जीडीपी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, मतलब सिकुड़ गया है, उसमें कमी आ गया है बाई रिकॉर्ड स्तर पे 23.9%, 23.9% जो है इन Q1 क्वार्टर वन हो गया जो फाइनेंशियल ईयर है आपका करेंट 2020-21, उसका क्वार्टर वन का मतलब है अप्रैल, मई और जून 3 महीने में ये रिकॉर्ड लेवल पे कमी आया है अगेंस्ट जो प्रीवियस ईयर का था। प्रीवियस क्वार्टर में वो था 3.1%, मतलब पॉजिटिव में था। तो कहने का मतलब है कि घट गया, मतलब पहले प्रीवियस क्वार्टर मतलब कि जनवरी, फरवरी और मार्च वाला जो क्वार्टर था प्रीवियस ईयर का, उसमें ग्रोथ 3.1% रहा। मतलब अगर आपका जीडीपी 100 रुपया का है तो उस 100 रुपए में 3 रुपया 10 पैसे का बढ़ोतरी हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ है, तो जो 100 रुपया का जीडीपी है उसमें 23 रुपया 90 पैसे का कमी आ गया, मतलब वो सिकुड़ गया है। 100 रुपया का जीडीपी जो है वो घट के अभी आपका 76 रुपया 10 पैसे का हो गया है। इस रूप में आपको समझना है। जैसे पूरा जो आपका है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में जो है पूरा जीडीपी जो है 3 महीने में 35 लाख करोड़ रुपया का हुआ था। तो 35 लाख करोड़ रुपया का अगर जीडीपी था पिछले क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो उसको बढ़ के 36 लाख होता, 37 लाख होता, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। और जो 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया बढ़ता, तो 35 लाख करोड़ रुपया का जीडीपी में तो लोग को रोजगार मिल ही रहा,
1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया जो बढ़ता, उससे भी लोग को रोजगार मिलता और अर्थव्यवस्था का विस्तार होता। लेकिन हुआ आपका क्या, तो उल्टा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब कि 35 लाख करोड़ का जीडीपी बढ़ के 36-37 नहीं हुआ, बल्कि घट के 26 लाख करोड़ रुपया हो गया। मतलब इसमें जो है 9 लाख करोड़ रुपया का कमी आ गया। और 9 लाख करोड़ रुपया का मतलब हो गया कि 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। ये 9 लाख करोड़ रुपया में लोग का जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिला करके ये पैसा का कमी कब दिखा रहा है कि लोग की नौकरियां खत्म हो गई, जिसकी नौकरियां है उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही। तो इस तरह का चीज हुआ है। तो इस तरह से देखिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन यही होता है। मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। देखिएगा कि पहले से आपकी अर्थव्यवस्था जो है डाउन ट्रेंड है। जैसे पिछला साल जो था 19-20 जो प्रीवियस ईयर था, उसमें देखिएगा 5.2% था फर्स्ट क्वार्टर में, फिर सेकंड क्वार्टर में घट के 4.4% हुआ, फिर थर्ड क्वार्टर में जो है 4.1% हुआ, और फोर्थ क्वार्टर जो बोल रहे थे जनवरी फरवरी मार्च वाला, उसमें घट के 3.1% हुआ। और वहां से देखिएगा अप्रैल मई और जून महीने में ये एक गहरी सुरंग में चला गया है अर्थव्यवस्था आपका। मतलब जीरो से भी नीचे चला गया है 23.9%। तो ये बहुत बड़ा डीप है, 2-4% का डीप नहीं है। इससे निकलना, पहले तो आपको इससे रिकवर होकर जीरो पर आना है, अब फिर जीरो से फिर आगे ग्रोथ कर रहा है। तो ये जो अर्थव्यवस्था होगी वो बहुत जो है गंभीर संकट में पड़ी हुई है। इस चीज को आपको समझना है। और पूरे दुनिया में कोविड का महामारी रहा, लेकिन भारत में उसका सबसे गहरा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि यूके में देखिएगा तो वहां पे कमी हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 20.4%, फ्रांस में 13.8% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इटली में जो है 12.4% का हुआ है, कनाडा में 12% का हुआ है, जर्मनी में 10% का हुआ है, और यूएस में जो है 9.5% का हुआ है, और चाइना में जो है उसका जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें नेगेटिव में था, लेकिन इस क्वार्टर में चाइना जो है पॉजिटिव में है 3.2%। मतलब जहां से महामारी शुरू हुआ वो जो है देश आर्थिक मंदी से 3 महीने के बाद निकल चुका है। और यहाँ सब कुछ सीखा गया नया नया। अब भारत जो है ये सब देश में पहले बीमारी फैला, वहां से सीख करके क्या सीखा और क्या उसको इम्प्लीमेंट किया कि वो जो है रसातल में चला गया। तो इसका जाने का पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो रहा था। ये अर्थव्यवस्था देखिएगा पिछले वर्षों में 8% पर भी रहा है। ये नोटबंदी जीएसटी के बाद से लगातार गिरा है। तो पहले से इसका पृष्ठभूमि तैयार कर दिया गया था एक गहरे रसातल में जाने का। और उसमें कोविड-19 पेंडेमिक जो है एक तरह से जो है कारक बन गया। उसको बोला जा रहा है एक्ट ऑफ गॉड। मतलब एक कोरोना वायरस जो है भगवान को सामने करके, भगवान को दोषी बना करके, अपने दोष को आप नहीं कर सकते हैं, तो लोग जो है एक्ट ऑफ गॉड को बोलते हैं कि नहीं, ये सब एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मतलब आप फ्रॉड कर रहे हैं और उसका भगवान का नाम दे रहे हैं। इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। सोचिए अब सेक्टर वाइज जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन देखिएगा तो सेक्टर वाइज और भी भयावह स्थिति है। जैसे इंडस्ट्री सेक्टर में 38.1%, ये तो ओवरऑल है ना, पूरा सब सेक्टर को मिला करके जो उद्योग का क्षेत्र है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 38.1%। मतलब उद्योग में ज्यादा दिख रहा है आपको। फिर सर्विस सेक्टर में देखिएगा, सर्विस सेक्टर में 20.6% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में 39.3%, जो सामानें बनती हैं जहां पे, वहां पे और भी ज्यादा हुआ, 39.3% हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर एकमात्र सेक्टर रहा जहां पे पॉजिटिव में ग्रोथ हुआ 3.4% के हिसाब से। ये मानसून वगैरह भी ठीक रहा और पहले का भी मानसून ठीक रहा, तो उसके प्रभाव रबी क्रॉप पर भी पड़ा, तो एग्रीकल्चर पॉजिटिव रहा। फिर ट्रेड और होटल्स में माइनस में 47% रहा। माइनिंग जो खनन किया जाता है उसमें 23.3% माइनस में रहा। फिर पावर और गैस में -7% रहा। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्चा करने का बात बोलती है तो वो भी देखिएगा गलत साबित हो रहा है कि सरकार खर्चा बढ़ा रही है, तो उसका भी घट गया है 10.3% से। और कंस्ट्रक्शन
निर्माण के क्षेत्र में भी 50% से अधिक फॉल हुआ है, और फिर फाइनेंस और रियल एस्टेट में 5.3% के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो ये जो है सेक्टर वाइज देखिएगा, और इसी का एवरेज है 23.9%। तो देखिए इसमें ये फर्स्ट क्वार्टर का है, इसके बाद सेकेंड क्वार्टर होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। तो इसमें जो है उभरेगा, थोड़ा थोड़ा उभरेगा, तो उभर करके ये ज्यादा से ज्यादा होगा। तो देखिएगा पूरा जो एनुअल ग्रोथ होगा, जैसे एनुअल ग्रोथ जो है पिछले साल का 4.2% था, तो देखिएगा माइनस में 6-7% रहने का ये संभावना है। मतलब कुछ अगर सुधार होगा तब भी फिर माइनस में आप रहिएगा। तो ये समझ में आ गया। अब हिस्ट्री ऑफ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ ये पहली बार नहीं हुआ है। जैसे पहली बार कब हुआ है, तो जब क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रिजल्ट जारी किया जाता है 96 के बाद से, तो पहली बार हुआ है। लेकिन उसके पहले देखिएगा 1957-58 में माइनस में था 1.2%। लेकिन आज तो बहुत है ना, आज तो जो है, हालांकि ये ईयरली है, तो ईयरली भी 6-7% से कम नहीं रहेगा, और 10% भी रह जाए तो ईयरली में माइनस में तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पहले ही डीप, बहुत गहरा डीप हो गया है। फिर 65-66 जो चाइना के साथ वार हुआ, पाकिस्तान के साथ वार हुआ, उसकी वजह से माइनस में 3.7% रहा। फिर 72-73 में जब बांग्लादेश मुक्ति का वार हुआ पाकिस्तान के साथ, तो उसमें माइनस 0.3% रहा। फिर 79-80s में जो है माइनस में 5.2% रहा। तो वो 40 वर्ष के बाद, इसीलिए बोल रहे हैं कि 40 वर्ष के बाद ये सबसे गहरा है, 40 ईयर्स के बाद ये सबसे गहरा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 23.9%, और जीबीए जिसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसका 22.8%। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, तो इसके लिए आपको वो वीडियो देखना होगा, जीडीपी एट ए रेट ऑफ 4.2%। अब कॉजेज में देखिएगा कि इतना बड़ा कारण जो है, इतना बड़ा शॉर्टफॉल क्यों हुआ है। तो सबसे पहला इसका कारण है टैक्स शॉर्टफॉल। ये 6 ईयर लो पे है, मतलब सरकार का टैक्स कलेक्शन जो है घट गया है, और घट करके जो है आपका देखिएगा क्यों घट गया, क्योंकि आप जो कॉर्पोरेशन टैक्स था उसका रेट था 30%, उसको घटा के कर दिए 25%। मतलब जिसका पेट पहले से भरा हुआ, उसका पेट भरने के लिए आप कॉर्पोरेशन टैक्स में कमी कर दिए, और इससे सरकार का हर साल 1,45,000 करोड़ रुपया जो है वो आमदनी, रेवेन्यू कम हो गया, टैक्स कलेक्शन कम हो गया। तो अब जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन है, तो जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सामान कम बिकेगा, सामान, तो सरकार का जीएसटी का भी कलेक्शन देखिएगा क्या लोएस्ट हो गया है, जीएसटी का भी लोएस्ट हो गया है। सरकार जो राज्य सरकारों को बोली थी कि हम जीएसटी में जो लॉस होगा उसको कंपनसेट करेंगे, तो उसको भी नहीं दे रही है। राज्य एक तरह से वित्तीय रूप से कंगाल होने जा रही है। तो इस तरह से ये स्थिति है, आपका टैक्स में शॉर्टफॉल हो गया। टैक्स के माध्यम से इनकम रहता है तब ना आप खर्च करके अर्थव्यवस्था को उभारते। तो आप तो जिसका पेट भरा था उसी के पेट में पैसा डाल दिए। ये पैसा अगर गरीब आदमी को दिए रहते तो उसका परचेजिंग पावर बढ़ता, वो सामान खरीदता, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता, तो सामानें बनती, बिकती, लोग को रोजगार मिलता, तब स्थिति सुधरता। आप गलत दिशा में चले गए, आपका दिशा सही नहीं था, तो आप जो है पूंजीपति जिसका पेट भरा हुआ था उसी के पेट में और डाल दिया। फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है देखिएगा 45 ईयर्स हाई पे है। 10 करोड़ लोग तो ये पेंडेमिक की वजह से जो है बेरोजगार हैं, 2 करोड़ लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में और 8 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेरोजगार हुआ है। फिर रूरल इकोनॉमी जो है 14 ईयर लो पे है। आप बोल रहे हैं कि किसान की इनकम को डबल करेंगे, वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है 14 साल के निम्नतम लेवल पे पहुंच गई है। फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है 8 वर्षों के लो पे चला गया है। मतलब कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि उसके पास नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। वो कंज्यूम करना बंद कर दिया है, वो सामानें खरीदना बंद कर दिया है, कर्ज लेना बंद कर दिया है। तो देखिए क्रेडिट ग्रोथ भी लो पे चला गया, लोन का उठान नहीं हो रहा, लोग की नौकरियां नहीं है, लोग जिनका जो लोन लिए थे वो मॉनिटोरियम से बचे रहे 6 महीना, अब उनको लोन चुकाना पड़ेगा।
तो अब उनकी नौकरी चली गई है, सैलरी चली गई है, तो कहां से लोन पे करेंगे? तो देखिएगा कि एनपीए का जो समस्या है बैंकों में वो 10 लाख करोड़ रुपया था ये कोविड-19 के पहले। अभी देखिएगा ये 22 लाख करोड़ रुपया एनपीए होने की संभावना है। मतलब बैंक भी गंभीर संकट की स्थिति में फंसने वाले हैं। और फिर नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब जब इस तरह का अनसर्टेनिटी रहेगा जिस अर्थव्यवस्था में, जहां पे सोशल अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, जाति, धर्म, भाषा के आधार पे तनाव समाज में जब आप पैदा कर दीजिएगा, तो जो निवेशक है वो देखेगा कि शांति यहाँ है ये नहीं है, तो निवेश करके पैसा डुबाने की क्या जरूरत है। तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। खाली इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? तो रिलायंस में देखिएगा इन्वेस्टमेंट हुआ है, अमेजन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, फिर उसके बाद से गूगल इन्वेस्ट कर रहा है, फिर फेसबुक इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये लोग बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स है जियो में, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और जियो जो है रिलायंस माला माल होते जा रहा है और बाकी लोग कंगाल होते जा रहे हैं। फिर उसी तरह से देखिएगा एनपीए, फिर टैक्स टेररिज्म है। एक तरह से देखिएगा जो लोग कारोबारी है, व्यवसायी है, उनके खिलाफ जो है इनकम टैक्स, ईडी को इस तरह से लगा दिया गया है ताकि वो जो है एक तरह से उसी को बोला जा रहा है टैक्स में आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म उसको बोलते हैं। फिर सोशल अनरेस्ट बोले, फिर डीमोनेटाइजेशन, पहले ही से आप अर्थव्यवस्था को चौपट करने का पृष्ठभूमि बना दिए थे डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से, और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से पहले से जो है आप ये कर दिए। तो बहुत ये सब समस्या है। और इसके अलावा देखिएगा ये कारण बोला जा रहा है कि भाई कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, तो ये सब कोविड-19 पेंडेमिक नहीं है, ये सब दूसरे कारण है जिससे अर्थव्यवस्था को रसातल में ले जाया गया। फिर इंडिया चाइना बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ का समस्या अलग है। फिर एग्जाम तो शुरू हो ही गया से, और एसएससी रेलवे का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। लो वैकेंसी, पहले से जो वैकेंसी है कम करते जा रहे हैं। लॉन्ग प्रोसेस, मतलब कि नियुक्ति की प्रक्रिया को लंबी करते जा रहे हैं, और पोस्ट कर्टेल करते जा रहे हैं, और बेरोजगारों की फौज बढ़ाते जा रहे हैं, और फिर सरकारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं। यही आपके पास एक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत बचा हुआ है। और जो आर्थिक रूप से जो संकट है वो कितनी भयावह है, कितनी गंभीर है, उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। आपको आर्थिक साक्षरता, कुछ लिटरेसी मैंने बनाने का अगर प्रयास किया, कुछ समझ में आई चीजें, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।